हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 4 मार्च दिन बुधवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के निधन के बाद भागलपुर का शिया समुदाय गमगीन और आक्रोशित है। बीती शाम बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस क्षति के लिए पश्चिमी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए वैश्विक स्तर पर विरोध की चेतावनी दी है। अगला बड़ी खबर बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। एनडीए ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मुहर लगा दी है। कुशवाहा कल यानी 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस फैसले से एनडीए ने अपने पुराने सहयोगी को सम्मान देते हुए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। अगला बड़ी खबर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा है कि राज्यसभा की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में ही जाएंगी। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल के साथ मजबूती से खड़ी है। अगला बड़ी खबर बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा के लिए अपने 2 कद्दावर चेहरों पर दांव खेला है। पार्टी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन की संगठन और सरकार में सक्रियता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगला बड़ी खबर, अगर आप होली की छुट्टियों में राजगीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान। प्रशासन ने जू सफारी और नेचर सफारी को आज 3 मार्च और कल 4 मार्च के लिए बंद रखने का फैसला किया है। रखरखाव और सुरक्षा कारणों से पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, इसलिए घर से निकलने से पहले ये जानकारी जरूर नोट कर लें। अगला बड़ी खबर, होली से पहले ही मुजफ्फरपुर की रसोई का बजट बिगड़ गया है। मंडियों में सब्जियों के दाम में आग लगी है। कटहल 120 रुपए किलो तक पहुँच गया है तो परवल 150 रुपए के पार बिक रहा है। त्योहार के मौसम में मांग बढ़ने और सप्लाई कम होने से आम आदमी की थाली से स्वाद गायब होता दिख रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खूंखार शार्पशूटर नवनीत को गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कई संगीन वारदातों में वांछित था। पुलिस इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी जीत मान रही है और अब उससे पूछताछ में कई बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, होली के दौरान पटना वासियों की सहूलियत के लिए पटना मेट्रो ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर फोकस बढ़ाते हुए फेरों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। त्योहार के दिन लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो, इसके लिए मेट्रो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अगला बड़ी खबर, बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। आज चंद्र ग्रहण के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से होली से ठीक पहले बारिश हो सकती है, यानी इस बार रंगों का त्योहार भीगते हुए और थोड़ी ठंड के बीच मनाया जाएगा। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों में काम कर रहे बिहार के मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन जारी की है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूर किसी भी आपात स्थिति या होली पर घर आने में होने वाली दिक्कतों के लिए मदद मांग सकते हैं। सरकार उनके सुरक्षित सफर के लिए प्रतिबद्ध है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। जांच में राज्य के 80% बोतलबंद पानी के प्लांट फेल पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में मल मूत्र वाले खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए कई प्लांट्स को सील कर दिया है और लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, यूपी के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 12वीं की एक छात्रा को उसके घर में ही घुसकर गोली मार दी गई। शुरुआती जाँच में मामला एक तरफा प्यार का लग रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने इलाके में सनसनी और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। अगला बड़ी खबर, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर आम घरों पर पड़ा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले बिहार और यूपी के लाखों लोग युद्ध जैसी स्थिति और उड़ानों की कमी के कारण वहां फंस गए हैं। इस वजह से हजारों लोग इस बार होली पर अपने घर नहीं लौट पाएंगे, जिससे उनके परिवारों में मायूसी है। अगला बड़ी खबर, प्री वेडिंग शूट का सपना लेकर दुबई गया उत्तर प्रदेश का एक जोड़ा अब वहां मुश्किल में है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के हालातों के चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे उनकी घर वापसी टल गई है। विदेशी सरजमी पर फंसे इस जोड़े ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वे सुरक्षित वतन लौट सके। अगला बड़ी खबर, आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यूपी के लखनऊ में ये दोपहर 3:20 से शाम 6:46 तक दिखाई देगा, जबकि बिहार के पटना में शाम 5:55 से इसका दीदार होगा। खगोल प्रेमियों के लिए यह बड़ा मौका है, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का ऐसा नजारा पूरे 3 साल बाद देखने को मिल रहा है। अगला बड़ी खबर, ग्रहण के साथ ही सूतक काल की शुरुआत हो गई है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पूजा पाठ वर्जित है और मंदिरों के पट बंद रखे गए हैं। दान पुण्य और मंत्रोच्चार का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी इस खगोलीय घटना के साक्षी बन रहे हैं तो नियमों और सावधानियों का पालन जरूर करें। अगला बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी एक्शन मोड में है। उन्होंने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं से फोन पर बात कर शांति की अपील की है। साथ ही भारत ने अपनी एयर कैपेबिलिटी को और मजबूत करने का बड़ा ऐलान किया है, ताकि सामरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हम हमेशा तैयार रहें। अगला बड़ी खबर, ईरान के गेरास इलाके में आज 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन युद्ध के तनाव के बीच इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी है। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट पर
खबर है। अगला बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने वैश्विक व्यापार में खलबली मचा दी है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। निर्यात शुल्क और व्यापारिक नियमों में बदलाव के चलते भारतीय बाजारों और IT सेक्टर में हलचल है। विशेषज्ञ इसे भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों के लिए एक नई चुनौती मान रहे हैं। अगला बड़ी खबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक गलियारों में तारिक रहमान के नाम की जमकर चर्चा हो रही है। इस संभावित बदलाव पर भारत की भी पैनी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता का सीधा असर हमारे सीमावर्ती राज्यों और क्षेत्रीय कूटनीति पर पड़ता है। अगला बड़ी खबर, बिहार STF ने एक बड़े क्राइम प्लॉट को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अपराधियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद बिहार पुलिस अलर्ट पर है और मुख्य सरगनाओं की तलाश में छापेमारी जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में ये बड़ी जीत है। अगला बड़ी खबर, चंद्र ग्रहण के प्रभाव के चलते आज यूपी के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे अयोध्या के राम मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण काल के दौरान दर्शनार्थियों का प्रवेश वर्जित है। मंदिरों में सन्नाटा पसरा है और शुद्धिकरण के बाद ही शाम को दोबारा कपाट खोले जाएंगे। अगला बड़ी खबर, किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की भारी मौजूदगी के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि समाधान के रास्ते तलाशने के लिए PM मोदी और किसान प्रतिनिधियों के बीच चर्चा की खबरें भी आ रही हैं। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकलेगा। अगला बड़ी खबर, बिहार के कैमूर से एक दुखद खबर है, जहां बस और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में उत्तर प्रदेश के 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों को उजागर किया है। अगला बड़ी खबर, बिहार के पूर्णिया में इस बार होली का जश्न बेहद खास होने वाला है। यहाँ 40 फीट ऊंची होलिका तैयार की गई है, जिसका दहन भव्य आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। स्थानीय लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामूहिक एकता का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।